अभी जो बोइंग एरोप्लेन 787 क्रैश हुआ, जिसमें क्रू मेंबर जो एरोप्लेन में होते हैं उनके सहित टोटल 242 लोग सफर पर थे। ये प्लेन अहमदाबाद से लंदन जाने वाला था, जो कि लंबा रूट है। अब इस लंबे रूट की वजह से इस एरोप्लेन में 2.25 लाख लीटर फ्यूल भरा हुआ था। जैसे ये टेक ऑफ हुआ, उसके तुरंत 30 सेकंड बाद ये प्लेन अचानक पास में बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल मेघानी नगर पर जा गिरता है। अब 2.25 लाख लीटर फ्यूल होने से फ्यूल ने आग पकड़ी और इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ कि 242 में से एक ब्रिटिश नागरिक रमेश कुमार विश्वासी बच पाए और मेडिकल के डॉक्टर्स और मेडिकल स्टूडेंट जो मेडिकल हॉस्टल में 1:30 बजे जो लंच पर थे वो भी उस हॉस्टल में थे, वो भी मारे गए और टोटल ये मौत का आंकड़ा 279 तक पहुंच गया। अब ये मौतें बढ़ भी सकती है क्योंकि कुछ लोग सीरियस है। अभी बात करें बोइंग एरोप्लेन 787 मॉडल की, जो कि ये आज के एरोप्लेन्स का सबसे सेफ और एडवांस टेक्नोलॉजी का प्लेन है, जो क्रैश होना नामुमकिन सा है। तो क्या ये पायलट की गलती थी या प्लेन सफर से पहले किए जाने वाले चेकअप की लापरवाही या फिर कोई टेक्नोलॉजी सिस्टम प्रॉब्लम? तो चलो इसे समझने की कोशिश करते हैं। ये एरोप्लेन क्रैश हुआ, इस सीसीटीवी से अनुमान लगा सकते हैं कि इसके क्रैश के पीछे मल्टीपल्स रीजन्स है। फ्लैप्स और स्लैट सेटिंग्स, ये एरोप्लेन के पंख पर लगे मूवेबल पार्ट्स होते हैं जो एरोप्लेन की स्पीड एरोप्लेन पोजीशन के हिसाब से सेट करना होता है, जो कि टेक ऑफ और लैंडिंग के समय इनका यूज एक्यूरेट हो ताकि प्लेन को सिचुएशन के अकॉर्डिंग लिफ्ट मिले। इनिशियल एनालिसिस से पता चला कि टेक ऑफ के समय फ्लैप्स और स्लैट्स शायद पूरी तरह से डिप्लॉय नहीं हुए या फिर गलत कॉन्फ़िगरेशन में थे, जिसका मतलब है कि एरोप्लेन को जरूरत का लिफ्ट या धक्का नहीं मिल सका और जमीन से पर्याप्त ऊंचा नहीं उड़ सका। अभी एरोप्लेन का वजन भी बहुत होता है और लिफ्ट भी नहीं मिली तो जायज है कि एरोप्लेन अनबैलेंस होकर तेजी से नीचे ही गिरेगा। इसका प्रूफ भी सीसीटीवी में दिखा कि ये कम ऊंचाई पर स्टॉल होकर बाईं ओर झुका और गिरा। सेकंड प्रूफ, इंजन थ्रस्ट फेलियर। अब ये मैं कोई मन से नहीं बल्कि एयरप्लेन कॉल से क्लियर करता हूं, जरा इसे देखो। इस बोइंग एरोप्लेन 787 ड्रीमलाइनर में 2 रोल्स रॉयस ट्रेंट 1000 या जेई जेनेक्स इंजन होता है जो हाई एफिशिएंसी थ्रस्ट पैदा करते हैं और फास्टली आगे मूव करता है। लेकिन यहाँ उड़ान के जस्ट बाद कैप्टन ने मेडे कॉल किया, जो 3 बार मेडे मेडे कहा जाता है, जिसका मतलब है कि प्लेन में भारी खतरा है। और यहाँ प्लेन पोजीशन से अंदाजा करें तो 99% ये थ्रस्ट या नियंत्रण में अचानक समस्या आई, जिससे इंजन पूरा जोर थ्रस्ट नहीं दे पा रहा था और प्लेन ऊपर नहीं उड़ रहा था, जिसके कारण विमान की गति धीमी होती गई और सीधा नीचे गिरता गया। तो इस वीडियो में साफ देख सकते हैं कि पायलट ने एरोप्लेन को ऊपर उठाने की पूरी कोशिश की, जहां देख सकते हो कि पोजीशन की ये ऊपर उठ सके, बट फिर भी ये क्रैश हुआ। जो यहाँ 99% मैं क्लियर करता हूँ कि ये एयरप्लेन इंजन थ्रस्ट प्रॉब्लम है। अब कई इंजन ऑटो थ्रोटल सिस्टम, फ्यूल फ्लो सेंसर या कुछ इलेक्ट्रॉनिक फॉल्ट्स भी इंजन थ्रस्ट में कमी लाते हैं। अब 787 प्लेन में मल्टीपल रीजन में फ्लैग कॉन्फ़िगरेशन, लैंडिंग गियर एंड इंजन थ्रस्ट का फेल होना होता है। गलत प्री एलाइट कॉन्फ़िगरेशन या चेकलिस्ट मिस होना या फिर क्रू मेंबर्स की गलती। अब सबसे बड़ा सवाल है कि ब्लैक बॉक्स और सीवीआर का है, जो एरोप्लेन में होते हैं, जिससे पता चलेगा कि 787 के क्रैश के पीछे असल वजह क्या थी। ब्लैक बॉक्स एरोप्लेन के हर सिस्टम को रिकॉर्ड करता है, जिसकी जांच 2 से 3 वीक्स में कंप्लीट हो जाएगी एंड क्लियर हो जाएगा कि 787 के क्रैश के पीछे आखिर असली वजह क्या थी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।